दे रहे हैं। उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग, देखिए नहीं सर, मैं एक चीज पर आना चाहती हूँ। एक बार कपिल सर कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। सीधी बात यह है कि इसे लेकर, खेलने को लेकर भी एक डिवीजन है। ये बात आप भी जानते हैं कि खेले ना खेले नहीं पता। देखिए ये एक अब ओलंपिक्स में आपको नहीं जाना, मत जाइए। यहाँ पर नहीं खेलना, मत खेलिए। लेकिन उसका आप पूछ रहे कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो उनके लिए है, इंडियन टीम के लिए नहीं है। इंडियन टीम के लिए खेलेगी, वो बाकी लोगों से खेलेगी। लेकिन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट छोड़ के जाओगे तो आपको इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। एब्सोल्युटली, मैं यही बात कह रही हूँ, इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। मैं एक बार जी, हम जानते हैं बेसिकली क्या है कि हम समझदार हैं कि ये कीमोथेरेपी है कि आपको अच्छे सेल में मरेंगे पर आपकी कैंसर सेल मरेंगे। तो हम पाकिस्तान को खेलते हैं इसलिए कि हमें कुछ हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे। और अब पाकिस्तान जो कर रहा है वो हमें मदद कर रहा है, वो अपने आप को ऑस्ट्रेसाइज करेगा। अभी हमारे पास वो मैंडेट नहीं था, अब सबको नाराज करके पाकिस्तान ने हमें हेल्प की है मुझे लगता है। और मुझे लगता है अब इस कगार पे खड़े हैं कि पाकिस्तान को सारा आईसीसी के जितने भी देश हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि ये नालायक बच्चा मॉनिटर जो क्लास का है, ये क्लास में पढ़ने भी देता नहीं, खुद भी नहीं पढ़ता और अलग से क्लास को बंद कराता है। तो इसको निकालो। मैं एक बार जरा आरजू जी के पास जाना चाह रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आरजू जी, मैंने बहुत से लोगों से के रिएक्शंस अभी दिखाए थे और वहां पर लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, हम लोग तो इंतजार करते हैं एक इंडिया पाकिस्तान मैच का। तो वो अपनी ही टीम को सुना रहे हैं कि आप लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। तो ये कौन सी पब्लिक सेंटिमेंट है जिसको सुनकर मना कर रहे हैं खेलने से? वहां तो पाकिस्तान के लोग इन्हें उल्टा सुना रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग तो उल्टा इनको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाइए और वहाँ जाकर भारत को अगर हरा सकते हैं तो हरा के दिखाइए। यहाँ से भाग जाना जो है वो रास्ता नहीं है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के हैं, जिनसे एक दो से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में है और ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि ये ग्राउंड में जाएंगे और भारत को शिकस्त देंगे। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपना चेहरा छुपाने के लिए भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है 3-4 दिनों से, उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्रिकेट को बीच में लाकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ मैं कपिल देव साहब को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ना तो टीम हमारी कोई चीज़ डिसाइड कर सकती है और ना ही उनकी मैनेजमेंट। जो कुछ भी होता है GHQ से होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। और मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, सभी जानते हैं कि उनकी सारी तारें जो हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ फैसला किया जा रहा है, उसमें ना तो देखिए जो मेरे पास खबर आ रही है आरजू जी, मैं जरा बता दूं, पाकिस्तान के कप्तान का बयान आया है। वो कह रहे हैं हम पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, सरकार और पीसीबी जो कहेगी हम करेंगे। यानी सरकार और पीसीबी उन्हें कह रही है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी देश के क्रिकेटर के लिए। वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हमें कहा जाएगा। सवाल ये है कि जो नुकसान होगा, पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उस पर भरपाई का हर्जाना लगा दिया गया तो क्या पीसीबी वो दे सकता है, या फिर जैसा शहबाज शरीफ अभी कह रहे थे कि मैं और आसिम मुनीर जाते हैं और कर्ज मांगते हैं अलग अलग देशों से, वही करना पड़ेगा। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि लास्ट मिनट पे खेलने आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये नहीं रुकेंगे और कई लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि लास्ट मिनट पे आ जाएंगे। सही बात। आई थिंक अगर लास्ट मिनट में आ जाएंगे, जो हमें भी लगता है, तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। आप एक नई अच्छी टीम है, कोई बात नहीं, इंडिया की भी एक टाइम था अच्छी टीम नहीं थी, अगर नहीं जीत सकते उसका कोई नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन एक बड़े टूर्नामेंट में आप विड्रॉ करना, उसका अफेक्ट आज नहीं बहुत देर तक चलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। स्पोर्ट्स के लिए आप खेलो, हार जीत बाद में डिपेंड करती है। तो इसलिए शायद जितने भी हमने देखा टेलीविज़न के, उनके लोग आके चर्चा कर रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। शायद उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है आज, 80s में उनकी टीम बहुत बेहतर थी, पर खेल इज़ अलग, जीत इज़ अलग। अतुल जी, ये भी कहा जा रहा है, जो बात अभी कपिल सर ने कही कि उनकी टीम क्या मैच जीत ही नहीं सकती है, ये भी एक तरह का सरेंडर है। वो जानते हैं, अभी तो अंडर 19 में खेले थे, अभी हार गए और उसके बाद उसी दिन कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी जो लड़कियों की टीम है ना, शायद वो भी अच्छी फाइट करते हैं उनको। मुझे लगता है हमारी बी और सी टीम भी ना बेहतर है, मुझे लगता है। तो पर ये दुख की बात है क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छी टीम थी ना, तब दुनिया के स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड था वो ऊपर था।
पर ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद है कि वहाँ के भी प्लेयर्स जो है अपनी PSL में ही परफॉर्म करके बन रहे हैं, तो वो जेलसी जो है ना इंडिया से, वो भड़ास निकाल नहीं पा रहे, और इसी तरह के चौंचले करके उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। पर आप देखिए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो प्लेयर्स बनते थे ना, जो परफॉर्म करता था, वो बड़ा प्लेयर बनता था। पाजी को पता है, पाजी सही कह रहे हैं, 80-90s में बहुत बढ़िया टीम थी, सुपर प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते थे तो उनको लगता था हमारा कैरियर बन गया। पर अब जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हम हारते रहेंगे तो हमारा भी एक तो रुतबा नीचे जा रहा है, और अब अगर जीत नहीं पा रहे तो मुझे लगता है पर ये मौका है कि प्लेयर्स की, वैसे तो कोई बात सुन नहीं रहा, पर ये बोले कि अगर ये इंडिया के खिलाफ जीत गए एक मैच, जो कि हो सकता है क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, कोई भी कभी जीत सकता है। देखिए, तो उनको ये डिनाई करना और अपने को घर में आग लगा देना, अपने नाक को काट के अपने मुंह की बेइज्जती करना, ये थोड़ी जायज थोड़ी है। देखिए, एक चीज याद कीजिए कि खेल कंट्री के आगे नहीं आ सकता। खेल है। आप बोलो कि खेल कंट्री से आगे आता है, ये वो सोच ही गलत है। हार जीत अलग है और कंट्री आगे है। कंट्री बहुत बड़ी चीज है, उसके उनके जो सोच है उससे पता चलता है कि ये गलत सोच है। अगर कंट्री की प्लेयरों ने बोला, अभी आपने जो चर्चा की है, हम खेलना चाहते हैं, और प्लेयर का एक ही मुद्दा होना चाहिए, खेलना है। और अगर आपको नहीं खेलना, आप विड्रॉ कर ले प्लेयर, बाकी प्लेयर आके खेल लेंगे। उनकी सेकंड 11 आ सकती है, थर्ड 11। विड्रॉ करते ही बहुत बड़ा स्टेप है जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा तो लग रहा है उनके प्लेयर के बयान से, कप्तान के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं, भाई उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि जो नुकसान होगा ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज पर भी, मुझे नहीं पता ICC क्या कर सकता है सर, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया, अगर उन्हें कह दिया गया जो PCL है उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को मना कर दिया खेलने से, तो क्या होगा? मैं तो यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि उनके आने वाली क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो क्या होगा? अभी आप इफेक्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस क्यों नीचे है, कि उनको मौका ही नहीं मिलता यंगस्टर को किसी के साथ खेलने का। जैसे अतुल ने बोला, वो अपने वो टूर्नामेंट कराते हैं, उसमें क्या टैलेंट आ सकता है। अब बड़ी टीमें नहीं जाएंगी तो इफेक्ट आपको 10 साल के बाद नजर आया। तो इसलिए ये कहूंगा कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को आपने किल कर दिया। मैं एक बार हामिद जी के पास जा रही हूँ। जावेद बदर भी हैं, क्रिकेट विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान है, पाकिस्तान से है। मैं एक बार जरा पहले जावेद साहब आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं डॉक्टर हामिद खान के पास आ रही हूँ। हामिद खान साहब, जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता ICC क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात, जो एक उनका जायज़ मुतालबा था कि अगर वहाँ पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से ICC जो है वो BCCI का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। ICC हर फैसला जो है वो BCCI के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है ICC पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान, हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब, जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे, हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब, देखिए, याद दिला दूं आपको, देखिए आपने ये शुरू किया
हमने सिर्फ हमने आपने कुछ शुरू नहीं किया सर। ये हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, ये आप जानते हैं। अतुल जी अगली बात सुन लीजिए। हाँ, अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी हाँ, एक मिनट रुकिए सर, हामिद जी एक मिनट रुकिए। अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हामिद जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है, तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। आप समझिए भाई, मैं बांग्लादेश ऐसा प्यार आया कहाँ से बांग्लादेश के लिए? ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपको आपका सारा मकसद खेल नहीं पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों, शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं, हामिद साहब, मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ।